चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था और हम अलीनगर विधानसभा घूम रहे थे कि मैथिली ठाकुर से मुलाकात हो जाए और उनसे बात हो जाए कि आखिर उनका विजन क्या है, इस विधानसभा को लेकर उनके मुद्दे क्या हैं। क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में युवा प्रत्याशी हैं और लोगों की बड़ी उम्मीद थी उनसे। 2 घंटे उनको फॉलो करने के बाद हमें एक समय मिला जब उनसे हमारी बात होने वाली थी, मगर मैथिली ने क्या कहा खुद ही देखिए। अच्छा, उसके साथ साथ एक सवाल और है, आज आखिरी दिन है प्रचार का, क्या मुद्दे आपने जनता को दिए? आप 2 दिन बाद मिलिए, मैं आपको सारे मुद्दे बताती हूँ। मुझे मालूम है फिर कि कुछ टारगेट करके मीडिया वाले आ रहे हैं। नहीं, हम तो सिंपल क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं। फेसबुक लाइव में मैं सब चीज बताऊंगी। अब सवाल ये बनता है कि अगर किसी प्रत्याशी को ये पता है कि कौन सा मीडिया उन्हें परेशान करता है और कौन सा नहीं करता है, तो ये लाइन कौन तय कर रहा है? वही मैथिली जब एबीपी न्यूज को इंटरव्यू देती हैं तो पूरा देती हैं, वही मैथिली जब आज तक से बात करती हैं तो पूरी बातचीत करती हैं। लेकिन जैसे ही उनसे कोई मुद्दे से जुड़ा सवाल होता है तो बातचीत नहीं हो पाती। आपने एक और इंटरव्यू देखा होगा जब मैथिली से पूछा गया कि उनका विजन क्या है, तो उन्होंने कहा विजन तो बड़ा निजी विषय है, ये मैं भी आपको कैमरे पर क्यों बताऊं। ब्लूप्रिंट क्या है? ब्लूप्रिंट में आपको कैमरे पे अभी कैसे बताऊं, ये तो बहुत ही निजी चीज है। लेकिन वो कैमरे पर ये बताने के लिए तैयार है कि अलीनगर का नाम बदल के सीतानगर करना चाहिए या जानकी नगर करना चाहिए। आने वाले समय में अलीनगर को आदर्श नगर बनाना है। इसलिए नगर, जानकी नगर या फिर सीतानगर कर दिया जाए। सवाल ये खड़ा होता है कि बिहार जैसे राज्य में जहां पलायन सबसे बड़ी समस्या है, अभी छठ के अवसर पर आपने ट्रेनों के विजुअल्स देखे होंगे कि किस तरह से लोग जानवरों की तरह ट्रेन में भर भर के भारत के अलग अलग राज्यों से बिहार पहुंचे थे। अब वो वापस भी उसी परिस्थिति में जाएंगे। जहां बेरोजगारी इतना बड़ा मुद्दा है कि लोगों के पास 10,000 रुपए की नौकरी बिहार में नहीं है, इसे करने के लिए उन्हें देश के अलग अलग हिस्सों में जा करके 15-20 हजार रुपए की नौकरी करनी पड़ती है, जिसमें वो अपना खर्चा भी निकालते हैं और कुछ पैसा घर भी भेजते हैं। आप बिहार को घूमेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसी बहुत बड़ी आबादी है जो सिर्फ एक वक्त की रोटी के लिए भी स्ट्रगल कर रही है। बड़ा सवाल ये है कि बिहार चुनाव के भीतर बिहार में ज्यादातर मुद्दे कमजोर हो जाते हैं और मुद्दा सिर्फ क्या बचता है? मुद्दा बचता है हिंदू का, मुसलमान का, पाकिस्तान का। क्या इन मुद्दों से बिहार का विकास हो सकता है? 20 साल से बिहार में भाजपा और नीतीश कुमार की सरकार है, उसके बाद भी भाजपा और नीतीश कुमार की सरकार चुनाव में विपक्ष जैसा रिएक्ट करती है। वो कहती है सारी कमियों के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, जिसे 20 साल से सत्ता से बाहर रखा गया है। अब मजबूत सवाल ये होने चाहिए कि बिहार में रोजगार की व्यवस्था 20 वर्ष में सुनिश्चित क्यों नहीं हो पाई? बिहार वो राज्य है जो क्राइम के मामले में नंबर 2 पर है, महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में नंबर 2 पर है। किडनैपिंग को अगर देखें तो 2005 से 2024 या 22 का डेटा कंपेयर करें जो एनसीआरबी का है, मेरा डेटा नहीं है, सरकार देती है, उस डेटा के आधार पर भी बिहार में क्राइम और खासकर किडनैपिंग लगभग 1000% बढ़ी है। मगर देश के गृह मंत्री यहाँ आते हैं तो डेटा फैब्रिकेटेड करके बताते हैं कि क्राइम में 20% की 80% की कमी आ गई है। अरे लालू जी, 20 साल के नीतीश कुमार के शासन में 2005 की तुलना में हत्या में 20% का कमी हुआ है। 20%, डकैती में 80% का कमी हुआ है, फिरौती 80% का कमी हुआ है और 20 साल में एक भी जघन्य नरसंहार नहीं हुआ है, एक भी नरसंहार नहीं हुआ। मेरा सवाल सिर्फ इतना है बिहार चुनाव में आपसे कि कल चुनाव का दिन है, क्या बिहार को मुद्दा आधारित होने का हक नहीं है? क्या बिहार को ऐसा होने का हक नहीं है कि दूसरे राज्यों से लोग आकर यहाँ पढ़ें और काम की तलाश करें? क्या बिहार हमेशा दूसरे राज्यों को मजदूर प्रोवाइड करने का सेंटर बना रहेगा? क्या बिहार कभी एक पिकनिक स्पॉट, कभी एक घूमने का प्लेस, नौकरी की अच्छी जगह वाला हिस्सा, इंडस्ट्रियल विकास, यूनिवर्सिटी के खुलने का स्पेस नहीं बन पाएगा? अगर नहीं बन पाएगा तो ये पार्टियां 20 साल की अपनी विफलता स्वीकार क्यों नहीं करती? जब भी सवाल होता है तो लालू और कांग्रेस पर अटैक कर दिया जाता है और जंगल राज बताया जाता है, मगर 20 साल से जंगल राज खत्म क्यों नहीं हुआ? ये सवाल क्यों नहीं होता? लालू और कांग्रेस में समस्या थी, इसलिए जनता ने बीजेपी को मौका दिया, नीतीश कुमार को मौका दिया। उस 20 साल के मौके का हुआ क्या, ये सवाल क्यों नहीं पूछा जाता? मीडिया मजबूती से सवाल क्यों नहीं पूछता कि 20 साल तक बीजेपी और नीतीश कुमार बिहार में क्या कर रहे थे? सड़कें बनाने के अलावा और क्या हो रहा था?
अगर ये सवाल नहीं पूछे जाएंगे तो बिहार हमेशा हिंदू मुस्लिम इस तरीके की राजनीति का शिकार बना रहेगा और बिहार के भीतर के असली मुद्दे हमेशा कमजोर बने रहेंगे। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए भारतीय न्यूज़ के साथ। आपको दिखाएंगे बिहार चुनाव की तमाम खबरें। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।